और इसी बीच अब बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। संजय सिंह को 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोकी दिल्ली पुलिस बताए, संजय सिंह की ओर से कहा गया। अगर आपत्ति है तो आप अनुमति क्यों नहीं ले लेते? औपचारिक रूप से आप अनुमति क्यों नहीं मांग लेते रिलीज? अच्छा, फिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति लेनी पड़ेगी? फिर तो हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे ये। अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो फिर तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनसे परमिशन हम लें। फिर तो आप लोगों से बातचीत भी नहीं कर सकते। आपको भी ये ऑफिस के बाहर रोक देंगे? क्या आप ऑफिस में नहीं आ सकते? अभी मैंने इनसे मांगा है कि ठीक है, जो आपकी परमिशन आपने कैंसिल किया वो परमिशन की कॉपी दिखाइए, क्या आपने कैंसिल किया है उतना तो दिखाइए। फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हम जाएंगे चुनाव आयोग या जहां भी हमें जाना होगा, लीगल आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन हमको आप दिखाइए कहां पे कैंसिल किया आपने, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, हमें दिखा दे, बस हम देख के जाएंगे। अभी सर कॉपी का इंतजार करेंगे? हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। संजय भाई, यूट्यूब पे रिलीज क्यों नहीं कर देते? अगर रिलीज पर इतनी आपत्ति है तो इसको यूट्यूब या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज क्यों नहीं कर देते? अच्छा, मुझे आप बताइए कि इनके हिसाब से हम चलेंगे क्या? इनके हिसाब से चलेंगे क्या? अगर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अकेले मैं, कोई वो देखने वाला दर्शक नहीं है, और अगर मैं अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहता हूं तो किस नियम का उल्लंघन है ये तो जानने का अधिकार मुझे है ना। किस नियम का उल्लंघन है ये बताइए आप। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शालिनी जुड़ चुके हैं। शालिनी, संजय सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि किस नियम का उल्लंघन है, पुलिस हमें बताए। क्या जानकारी इस पूरे मामले पर, क्या कहना है पुलिस का? देखिए, गोदावरी हॉल में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने वहां पर रोक लगा दी। चूंकि देखिए, कल भी हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए जिन मीडिया लोगों को कर्मचारियों को, मीडिया कर्मियों को बुलाया गया था स्क्रीनिंग पे, वहां पर भी दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी और कहा था कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इस वजह से हमने रोक लगाई है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रोक लगाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी जरूर ये कह रही है कि किस नियम का हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं जिसके तहत हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाई। लेकिन देखिए कि बड़े मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, कई बड़े खुलासे को लेकर करने वाले थे। अब यही आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था और दिल्ली पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले ही दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। जी, गोदावरी हॉल के बाहर संजय सिंह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ और कौन कौन मौजूद है? आम आदमी पार्टी अब आगे इस पर क्या करने वाली है? आपकी कोई और बातचीत हो पाई? क्योंकि संजय सिंह का कहना है कि वो बताएंगे क्या क्या करना है। तमाम तरह की जो उनकी बयानबाजी है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, संजय सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं अभी और मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल भी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई थी, ऐसे में हम नहीं चाहते कि दिल्ली पुलिस इस तरीके की हरकतें बार बार करे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं कल से उस पर अब तक दिल्ली पुलिस ने कई बार रोक लगाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम यहीं पर अड़े रहेंगे और इसी तरीके से बैठे रहेंगे। लेकिन शालिनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाना, इसको किस तरह से देखा जाए और आपको क्या कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो कुछ अलग बात है और पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, ये अलग बात है। देखिए, क्योंकि आप चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद किसी भी राज्य में आचार संहिता लग जाती है और उसके बाद देखिए कई चीजों पर रोक लगा दी जाती है। इसी वजह से कल भी आप देखिए कि कल जब रोक लगाई गई तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए कोई परमिशन लेने आया ही नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें परमिशन मिली ही नहीं। अब दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे पर वार
आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज देखिए कि जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी गोदावरी हॉल, वहां पर भी यही समझ आ रहा है कि आचार संहिता की वजह से नियमों का उल्लंघन ना हो, इस वजह से दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी। हालांकि अभी अगर आपको कहीं भी भीड़ इकट्ठा करना है या किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या स्क्रीनिंग करनी है, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। यही चुनाव आयोग के नियम कहते हैं और इसी वजह बिल्कुल से शालिनी, अब देखना होगा कि आगे इस पर किस तरह से और तेजी से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और लाइव एक्सप्रेस में रुक करते हैं।